और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रभु आप लोगों के साथ हो। शिलान्यास समारोह की प्रार्थना। प्रिय भाइयों और बहनों प्रभु में, आज हम ईस्टर के इस पावन काल में अत्यंत आनंद और कृतज्ञता के साथ सेंट जॉन मैरी विहानी सेमिनरी चैपल के शिलान्यास समारोह के लिए एकत्र हुए हैं। यह केवल एक भवन की शुरुआत नहीं, बल्कि विश्वास, प्रार्थना, पुरोहिताई, निर्माण और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में एक नई आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस महान उपहार के लिए जो मारिया क्रिसेंसिया मिनेजेस मेमोरियल एजुकेशन ट्रस्ट तथा इसके संबद्ध न्यासी क्रिस्टर मिनेजेस के उदार सहयोग से मारिया क्रिसेंसिया मिनेजेस की प्रेममय स्मृति में संभव हुआ है। हम प्रार्थना करते हैं कि यह चैपल भावी पुरोहितों के लिए प्रार्थना, आत्मिक निर्माण और प्रभु की उपस्थिति का पवित्र केंद्र बने। आज का यह समारोह हमारे प्रिय धर्माध्यक्ष बिशप थेओडोर मास्कारेनस की अध्यक्षता में संपन्न हो रहा है। मैं अभी फादर सुरेश को पवित्र सुसमाचार पढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। अध्याय 7 पद संख्याएं 24 से 27 तक। चट्टान और बालू की नींव। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। यह प्रभु का सुसमाचार है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक पुरोहित के और एक कोई व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना का जगह सर्वश्रेष्ठ होता है। और ये सोच कि हमारे बच्चों के लिए एक सुंदर चैपल देने की सोच जो हमारे शुभ चिंतक मिमी मिनेजिस और सीजर मिनेजिस के मन में आई, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं कभी नहीं सोचा था कि हमें अलग एक चैपल मिलेगा बच्चों के लिए। वहाँ ही कुछ बना के हम वहाँ ही करने चाहते थे। जगह कम था, फिर भी वहाँ ही तैयारी कर दी थी। उसी टाइम ये लोगों ने अपने आप, जैसे प्रभु ने पवित्र आत्मा भेज के उनको ये सुझाव दिया। और एक दिन भी नहीं रुके, जब मैंने प्लान बना के सब कुछ भेज दिया, तुरंत पैसा भी भेज दिए कि ये काम आगे बढ़े। हम प्रभु ऐसे लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं, विशेष करके ये मारिया क्रिसेंसिया मिनेजिस मेमोरियल ट्रस्ट के लिए, क्योंकि हमारी मदद कर रहे हैं और विशेष करके हमारे बच्चों की ओर सोच। ये मेरी पहली सोच है। दूसरी सोच, बच्चों को, जैसे मैं वहाँ गिरजा में बोल चुका हूँ, हमारे शुभ चिंतक है, इसलिए हम सेमिनरी चला सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ डायसिस भी चला सकते हैं, शुभ चिंतक है, इसलिए हमारे पास ऐसे कुछ भी चीज़ नहीं है जहाँ हमें पैसा आता है। और इसलिए ये शुभ चिंतक नहीं होते तो हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती। वी आर गिविंग यू द बेस्ट एजुकेशन, वी आर गिविंग यू द बेस्ट ट्रीटमेंट ओनली बिकॉज देयर आर पीपल हेल्पिंग अस।
It is not bishop. Bishop has a merciful heart, generous heart. But bishop can't do anything unless there are people helping him. और जैसे मैं बोल चुका हूँ, तीसरी बात आप लोगों के लिए है। बाहर वाले लोग हमें बहुत मदद करते हैं, लेकिन मैंने देखा है यहाँ हमारे बीच में लोग हैं जो उदारता से हमारी मदद करते हैं। आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। कभी कभी कोई आता है, फादर के पास जाता है, वहाँ भी आते हैं, बिशप हम कुछ चावल देना चाहते हैं बच्चों को, हम कुछ देने चाहते हैं। आप लोगों को धन्यवाद, क्योंकि ये जो पुरोहित बनेंगे डायसिस के लिए बनेंगे। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है, हमें पहला प्रार्थना बच्चों के लिए, फादरों के लिए, बिशप के लिए। दूसरा, जो सहायता दे सकते हैं, छोटा सा मोटा सा भी सब कुछ काम आता है। हम जैसे मैं बोल चुका हूँ, कभी कभी बोलते हैं बिशप बहुत विदेश जाता है, एक रात भी, एक शाम को भी अच्छी तरह से खाना नहीं खाता हूँ। 40 दिन गया था, फादर लोगों को बोलता था 36 अलग बेड में सोया, क्योंकि बाहर कहीं एक जगह सोने के लिए बहुत खर्चा होता है। तो जो कोई जो सोने को देता है, सिस्टर लोग जो गए हैं जानते हैं, अपना कॉन्वेंट है तो ठीक है, लेकिन वहाँ कॉन्वेंट भी पैसा मांगते हैं और फादर लोग भी पैसा मांगते हैं किसी को रखने के लिए। तो कहीं किसी के घर रख के मैं भीख मांग के आता हूँ। तो ऐसा नहीं सोचना बिशप विदेश जाता है बहुत मज़ा करके आता है, नहीं, पतला होके भी आता हूँ। तो दूसरा जो मदद हम कर सकते हैं वो मदद बहुत ही ज़रूरी है, छोटा भी हो सके ज़रूरी है। और तीसरा जो मैं सदा सबों को बोलता हूँ, पैसा कहीं से ला सकते हैं, बच्चे नहीं ला सकते। बिशप फादर लोग, सिस्टर लोग बच्चे पैदा नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ जहाँ देखते हैं उनको प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ने के लिए, फादर बनने के लिए, सिस्टर बनने के लिए बच्चों को। और मेरी सदा ये चिंता है, जो डायसिस में काम करते हैं वो कांग्रेगेशन को पहले प्रोत्साहित करना, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि ये एक बाज़ार जैसा है जहाँ वोकेशन लेने के लिए आते हैं। जो काम करते हैं उनका काम देख के बच्चों ने जाना चाहिए, वो कांग्रेगेशन में जाना चाहिए। और इसलिए आप लोगों से मेरी ये निवेदन है कि हमें मदद 3 तरह कर सकते हैं। प्रार्थना, छोटा छोटा जो दान दे सकते हैं, और तीसरा नए बच्चों को यहाँ लाने के लिए, ये छोटे छोटे आम जैसे है ना, पहले छोटे छोटे आम बहुत गिरते हैं, बाकी जो रहते अभी ये सब रहने वाले हैं ना रे। भागने वाला है कोई अभी भी? अभी भागो, भागने वाला है कोई है? तो आते हैं, बहुत आते हैं, पहले जाते हैं, जो बचते हैं आगे बढ़ते हैं। सब यहाँ नहीं है, कई छुट्टी को गए हैं, वापस आएंगे। 4 तारीख को हमारे नए बच्चे आएंगे। तो थोड़ा सा प्रार्थना करना और प्रोत्साहित भी करना। को जो बच्चे हैं फादर लोगों को आप बता देना, ये बच्चा है, नंबर दे देंगे तो हम संपर्क करते हैं। मैं ताइसर गया था बच्चों को मिलने के लिए, अभी 13 तारीख को अम्बाकोना जाऊंगा, जस्ट अंबिकापुर साइड से। तो जहीं भी बच्चे देखते हैं उनको जाके मिल के प्रोत्साहित करते हैं। बस नंबर देना है, संपर्क करना है, बाद में देखेंगे, आना चाहते तो आएंगे। मैं अभी विश्वास की प्रार्थना के लिए नितिन का आमंत्रित करता हूं। इस चैपल के उपहारदाताओं के लिए हमें कृतज्ञता के साथ प्रार्थना करें। मरिया क्रिसेंसिया मैनेजर्स मेमोरियल एजुकेशन ट्रस्ट, इसके प्रबंध न्यासी क्रिसेंसिया मैनेजर तथा समस्त मैनेजर्स परिवार के लिए, जिन्होंने मरिया क्रिसेंसिया मैनेजर्स की
स्मृति में इस चैपल के निर्माण हेतु उदार सहयोग प्रदान किया है। प्रभु उन्हें अपनी भरपूर आशीष प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने घर को स्थिर रखें। इस चैपल में प्रार्थना करने आने वाले सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें कि भविष्य में जो भी इस चैपल में प्रार्थना कर और आराधना के लिए आए, वे यहाँ प्रभु की शांति, प्रेम और पवित्र उपस्थित का अनुभव करें तथा अपने विश्वास में दृढ़ बने। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, उन्हें अपनी जगह स्थिर रखें। ठेकेदारों और यहाँ कार्य करने वाले सभी श्रमिकों के लिए हम प्रार्थना करें कि इस चैपल के निर्माण कार्य से जुड़े सभी ठेकेदार, अभियंता, कारीगर और श्रमिक प्रभु की सुरक्षा और आशीष में कार्य करें, ताकि यह पवित्र कार्य सफलता और शांति के साथ पूर्ण हो सके। हम प्रार्थना करें। प्रिय भाई और बहनों, इस पवित्र शिलान्यास के क्षण में आइए हम एक विश्वास परिवार के रूप में अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करें कि वे इस भावी चैपल और यहाँ होने वाले प्रत्येक पवित्र कार्य को अपनी कृपा और आशीष से भर दें। पूर्ण विश्वास और एकता के साथ उसे प्रार्थना में सहभागी बने जो स्वयं प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता, इस पवित्र शिलान्यास के अवसर पर आइए हम धन्य कुमारी मरियम, हमारी स्वर्गीय माता की मध्यस्थता भी विनम्रता पूर्वक मांगे। जिस प्रकार उन्होंने विश्वास और आज्ञाकारिता में प्रभु की इच्छा को स्वीकार किया, उसी प्रकार यह भावी चैपल भी प्रार्थना, विश्वास और पवित्र समर्पण का घर बने। आइए हम अपनी माता मरियम की शरण में जाते हुए भक्ति भाव से प्रार्थना करें। प्रणाम मरियम। कि हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और अनंत परमेश्वर, आप स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता है और अपने लोगों के मध्य निवास करना चाहते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस पवित्र चैपल के शिलान्यास का यह अनुग्रहपूर्ण अवसर प्रदान किया है। कृपा करके इस भूमि, इस आदर्शिला और इस भावी भेद सेंट जॉन मैरी वियानी सेमिनरी चैपल को आशीषित करें। यह स्थान प्रार्थना, शांति, आत्मिक निर्माण और अपनी पवित्र उपस्थिति का केंद्र बने। यहाँ आने वाले सभी लोग आपके वचन से प्रकाशित हो, यूकरिस्ट से पोषित हो और पवित्र आत्मा से दृढ़ बनाए जाए। विशेष रूप से उन सभी को आशीष दे जिन्होंने उदारतापूर्वक इस पवित्र कार्य में सहयोग दिया है। विशेषकर मरिया क्रिस्चियन मेनेजिस मेमोरियल एजुकेशन ट्रस्ट, इसके प्रबंध नियासे सीजर मेनेजिस और उसकी पत्नी नीमी मेनेजिस और पूरा मेनेजिस परिवार को, दिग्गवन मरिया क्रिस्चियन मेनेजिस को अपने अनंत राज में शांति और आनंद प्रदान करे। हे प्रभु, यह चैपल भावी पुरोहितों के लिए विश्वास, पवित्रता और सेवा भाव में बढ़ने का स्थान बने, ताकि वे संसार में
अपने प्रेम और सुसमाचार के सच्चे साक्षी बन सके। यह प्रार्थना हम अपने प्रभु मसीह के द्वारा मांगते हैं। आमीन। हाँ कैप्चर हो गए। प्रभु के विशेष आशीष के लिए अपने सिर झुकाइए। ईश्वर ने हम पर यह अनुग्रह किया है कि हम इस भवन में निवास करें। वही हमें सब राह और आंतरिक विधान बाधाओं से सुरक्षित रखे। सांत्वन दाता पावन आत्मा को दया कर हम में प्रोषित करे और जिस पुण्य संकल्प में हम उसके प्रति समर्पित हुए हैं उसमें हमें दृढ़ कर और विश्वास बनाए रखे। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीष प्रदान करे।